हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आ रहा हूँ। बेसिकली हमें न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि आज के डेट में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं इसमें करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जा रहे हैं। और अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर नहीं बनेंगे तो करंट अफेयर्स में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कि कौन सा एग्जाम में कौन सा पार्ट आने वाला है, कौन सी चीजों से आने वाली है। इसी टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोगों ने आज आपके सामने एक वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के लिए, जो आप न्यूज़पेपर कैसे रीड करें, आपको काफी बेनिफिट हो सके उस न्यूज़पेपर रीडिंग का भी, और साथ के साथ आपका नॉलेज और एज वेल एज आपका करंट अफेयर्स भी प्रॉपरली रेडी हो। बेसिकली बच्चे ऐसा करते हैं, जो न्यूज़पेपर हाथ में आते हैं इंग्लिश का, या तो डरने लग जाते हैं या तो अरे बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कुछ ही बच्चे होते हैं उसमें जो उसमें नॉलेज के पर्पज से उसे पढ़ते हैं। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक तो आप जस्ट एक बार पलट रहे हो पेज एंड देन कह रहे हो कि मैं ठीक है बहुत अच्छा, हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इससे आपकी नॉलेज भी कम गेन नहीं हो रही है और जस्ट आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। आज हम उस न्यूज़पेपर रीडिंग की बात कर रहे हैं जिस न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी और आने वाले एग्जाम में आप करंट अफेयर्स भी बिना किसी करंट अफेयर्स के बुक्स के या किसी और हेल्प से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो एक एक पॉइंट। आज हम बात करेंगे कंप्लीटली न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको पता है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं जिसको हमारे काफी सारे एग्जाम फॉलो करते हैं, तो आपको भी वो न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप अचानक से आज आपको बोला जाए न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ोगे बाबू आप, तो आप के पास आंसर एक ही हो सकता है या दो हो सकता है, सर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, या आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया, यही सारे न्यूज नाम आएंगे आपके माइंड में। लेकिन क्या इसे आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो क्या उतनी क्वालिटी के साथ आप पढ़ सकते हैं? आप धीरे धीरे आपको ये एक बर्डन लगने लगेगा, आपको लगेगा ये काफी टफ है, आई कांट डू दैट, आप डरने लगोगे न्यूज़पेपर पढ़ने से। बट आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएंगी एक न्यूज़पेपर को हम कैसे पढ़ सकते हैं और काफी सारी चीजें उससे गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर न्यूज़पेपर के बारे में बात करें, जो कौन सा न्यूज़पेपर आपको सेलेक्ट करना चाहिए अगर आप बिगनर हो, आप फर्स्ट टाइम अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कौन सा न्यूज़पेपर आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसमें मेरा सजेशन रहेगा वो न्यूज़पेपर उठाएं जो मार्केट में सबसे कम लोग प्रेफर कर रहे हैं, जो सबसे नॉर्मल चीजें होती हैं जो उसे कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बेसिकली इसका रीजन क्या है, जो पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जब न्यूज एडिटर्स काम करते हैं तो कंटेंट राइटिंग करने में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, दैट्स व्हाई लोग उसे पसंद करते हैं। इवन आप भी पसंद करते हो उस न्यूज़पेपर को। लेकिन चूंकि हम बिगिनर हैं, अगर एक बार में ही हमने टफ टास्क को अपना टारगेट बना लिया देन माइट पॉसिबल कि आपको वो चीजें बहुत हार्ड लगने लगे। तो सबसे पहले हमें कोई एक इजी सा न्यूज़पेपर चूज करना पड़ेगा। कौन सा न्यूज़पेपर? कोई भी एक इजी, जो आपके उस लोकेशन में इजीली मिल सके और आप इजीली पढ़ सके। तो आपको सबसे पहला पॉइंट रखना पड़ेगा माइंड में, जो हमें जो सबसे इजी लैंग्वेज सबसे इजी हो, ठीक है, जिसको हम इजीली पढ़ सके, वो हमारा न्यूज़पेपर होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आज का न्यूज़पेपर आज ही आप पढ़ के खत्म कर दोगे, कल अगले दिन आप नया न्यूज़पेपर लोगे? नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप कोई भी एक रद्दी से भी एक न्यूज़पेपर आप पिकअप कर सकते हो, कोई पुराना न्यूज़पेपर आपके पास पड़ा हो, कोई सा भी पड़ा हो, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद चीजें अगर आप पेमेंट करके आप रोज परचेस करके पढ़ोगे देन उसका आप प्रॉपर नॉलेज गेन कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। आपके पास अगर घर में ऑलरेडी न्यूज़पेपर आ रहा है देन आप उसको यूज कर सकते हो, या नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई यूज्ड न्यूज़पेपर आप उसे लें और उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर हो चुकी बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे पढ़ें। कुछ लोगों का मन होता है सर हेडिंग्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ओके,
कुछ लोगों का मन होता है सर फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। कुछ लोगों का मन होता है सर हम एडिटोरियल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें जो आप लोग अपने माइंड में सोचते हो, इससे पहले एक आपको स्ट्रेटेजी माइंड में सेट करना होगा। क्या जिस हेडिंग की आप बात कर रहे हो, क्या उस हेडिंग के पढ़ने से आपको न्यूज़पेपर का कंटेंट या डाटा एक बार में क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, क्या आप फर्स्ट पेज जो पढ़ना चाह रहे हो उसमें आप जो न्यूज रखी गई है वो इतनी इजीली रिटर्न होगी जिसको आप पढ़ के एक बार में, चूंकि आप बिगिनर हो, आप समझ जाओ। तीसरा, अगर आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हो तो क्या वो आप एक बार में पढ़ के उससे सारे वो नॉलेज आप ले सकते हो जो उसमें वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपके नजर में और बिगिनर के नजर में मेरे अकॉर्डिंग ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज की बात कर रहे हो तो फर्स्ट पेज में वो कंटेंट राइट किए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको राइट करने के लिए जो एडिटर होते हैं वो काफी हाईली एक्सपीरियंस्ड एडिटर्स होते हैं जो उस पेज पे काम करते हैं, जो कंटेंट राइटिंग पे काम करते हैं, जो आज के इशू पे काम करते हैं। तो जो ऐसा कोई इशू जो आज का है, करंट का है, उस पर काफी मशक्कत करने के बाद हाईली एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम उस पर काम करती है और उसको पब्लिश करती है। अगर मैं बात करूं एडिटोरियल के पेज की, तो एडिटोरियल के पेज में एक खासा मतलब सबसे वाइटल जो पॉइंट्स होते हैं उस पे वो डिस्कशन हो रहा होता है। एक पर्टिकुलर रिसर्चर की उस पे पूरी एनालिसिस गिवन होती है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड उसमें एक एक पॉइंट लॉजिकल होता है और उसमें एक एक बात का ध्यान रखा जाता है, उसको काफी रिसर्च के साथ रेडी किया जाता है। इवन आप देखते होंगे एडिटोरियल जो होता है काफी पुराने मुद्दों पे भी होता है। इसका ये मतलब है जो पुराने मुद्दों पे काफी सारी रिसर्च की गई है, उसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स फाइंड आउट किए गए हैं, उसको अब आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। अगर आप इसे भी पढ़ते हैं तो इसमें आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है जो आप ना तो फ्रंट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं और ना तो एडिटोरियल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। ओके, तो बिगिनर के लिए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारा न्यूज़पेपर जो होता है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है। जैसे कोई पेज डेडिकेटेड होता है स्पोर्ट्स के लिए, कोई एक पेज डेडिकेटेड होता है एंटरटेनमेंट के लिए, कोई एक पेज डेडिकेटेड होता है बिजनेस के लिए, कोई एक पेज डेडिकेटेड होता है पर्टिकुलर एडिटोरियल के लिए, और कोई एक पेज डेडिकेटेड होता है हमारे हेडलाइंस जो हमारे फ्रंट पेज में कंटेंट है उस कंटेंट को कंटिन्यू प्रिंट करने के लिए, और कुछ पेज डेडिकेटेड होते हैं आपके लोकल न्यूज के लिए। ध्यान रखिए, कुछ पेज आपके न्यूज़पेपर में डेडिकेटेड होते हैं किसके लिए? आपके लोकल न्यूज के लिए। और सबसे अच्छी बात इस पेज की यह होती है जो इस पेज के अंदर जो कंटेंट दिए जाते हैं वो काफी छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंटेंट। इवन आप देखेंगे पूरे एक पेज में कोई इतना सा कंटेंट होगा, अभी आप देखेंगे इतना बड़ा कंटेंट होगा, मतलब छोटे छोटे कंटेंट्स आपको, इवन कि कभी कभी आपको इतना बड़ा कंटेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो कंटेंट की साइज है ये आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपने पर्टिकुलर न्यूज पढ़ा और उसके अंदर अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ते हो तो आपको वो इंटरेस्ट, वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपने अभी न्यूज़पेपर पढ़ा है। ये आपको एक टास्क की तरह लगेगा। जस्ट आपने हेडिंग पढ़ा और आपने उसके अंदर कंटेंट नहीं पढ़ा, तो जस्ट लाइक कि आपके पास कोई बॉक्स ला के रख दिया गया है और उसके अंदर क्या आइटम है आपको नहीं पता है, बस आप बॉक्स को देख करके जा रहे हो। मन में बार बार ये क्वेश्चन रेज होगा, आखिर क्या हुआ होगा, इसके अंदर क्या होगा, क्या चीजें होंगी। तो ये सारी चीजों जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप उसको, आपके मन में ये चलता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है जब छोटे छोटे न्यूज को, जो कि हमारे लोकल न्यूज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें हम पढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि वो लोकल न्यूज होते हैं तो जो लोकली न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं उनके द्वारा वो रिकॉर्ड की जाती है, उनके द्वारा वो सेंड की जाती है पब्लिशर के पास। तो ये जो न्यूज होते हैं इसमें जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो काफी इजी होते हैं। जस्ट लाइक कि हम और आप जिस तरह से बात कर रहे होते हैं, जिस तरह की डे टू डे लाइफ जिए होते हैं, बेसिकली उसी के नियर बाय होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोकल न्यूज से अगर स्टार्ट करें न्यूज़पेपर को पढ़ना तो समहाउ हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं तो हमारे पास जो टास्क होगा वो यही नहीं रुकेगा। अब आपके पास दूसरा काम है, जब आप एक न्यूज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम आपको क्या आती है? जी हाँ, वर्ड मीनिंग्स की, राइट।
आपको उसके वर्ड मीनिंग्स नहीं पता होते हैं, और आपको वर्ड के अगर मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो फिर आपको क्या होता है, धीरे धीरे वो न्यूज समझ में कम आने लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी न्यूज़पेपर एक पर्टिकुलर लिमिटेड वर्ड्स के ऊपर ही रोटेट करती रहती है। आप इसे अगर रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा एक न्यूज़पेपर को आप पढ़ो, उसके बाद उसमें से वर्ड्स को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टाइम जब दूसरा कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे सेम पब्लिशर का, तो आप देखोगे उसमें से काफी सारे वर्ड्स रिपीटेड है। तो ये जो सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि उनका जो राइटिंग करने वाला जो बंदा है वो चाहे हाईली एक्सपीरियंस्ड हो चाहे वो नॉर्मल हो, उन सब का हैबिट सेम होता है। जो वर्ड्स वो डेली यूज करते हैं वही यूज वो कंटेंट में भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आप लोकल न्यूज पढ़ रहे हैं, जो आपने लोकल न्यूज पढ़ा है, इसके अंदर जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको आप पेंसिल से या पेन से मार्क करें, उसे आप सेपरेटली कहीं पे नोट डाउन करें, और उसकी मीनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी मीनिंग आप डिक्शनरी से देखें। वो डिक्शनरी आपके मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, गूगल लेंस के थ्रू भी आप देख सकते हैं, या नहीं तो आपके पास कोई डिक्शनरी की बुक है उससे भी आप देख सकते हैं। उस वर्ड मीनिंग को आप देखेंगे। क्योंकि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डाल रहे हो तो उसका जो मीनिंग आप देखने की कोशिश करेंगे वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको उसका प्योर हिंदी की मीनिंग की नीड ना हो। आप सेंटेंसेस से और उसके मीनिंग से, आप उसके लॉजिक से उसका मीनिंग पता कर सको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको कोई वर्ड मिलेगा जो आप नहीं जानते हो तो आप उसे पेन से या पेंसिल से हाईलाइट करोगे एंड उसके बाद आप उसका मीनिंग फाइंड आउट करोगे। मीनिंग भी क्या, इंग्लिश टू इंग्लिश रखना है, मीनिंग भी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश रखना है, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश। स्टार्टिंग में आपको लगेगा टफ है बट इट्स नॉट टफ, ये आपको धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, जो ये मीनिंग का, ये वर्ड का ये मीनिंग हमारा होता है। उसके बाद सर जब हम इस पार्ट को लेते हैं तो लोकल के बाद हमें कौन सा न्यूज पढ़ना चाहिए, तो लोकल के बाद आपको वो न्यूज पढ़ना चाहिए जिस वॉक ऑफ लाइफ में आपको बहुत इंटरेस्ट है। सपोज आप एक बिजनेसमैन, वो इंटरेस्ट आपको बहुत पसंद है बिजनेस, देन आप बिजनेस की न्यूज को पढ़ो। अगर आपको लग रहा है आप स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, आपको बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट का न्यूज, तो आप क्रिकेट का न्यूज पढ़ो। अगर आपको लग रहा है नहीं, आप इंटरटेनमेंट दुनिया के लिए बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आता है, जो कौन सी मूवी आने वाली है, किस हीरो की मूवी आने वाली है, देन आप इसे पढ़ो। हमारा मेन मोटो है, हम बिगिनर हैं और हमें पढ़ना सीखना है, ठीक है। जब हम पढ़ना सीखेंगे उसके बाद ही तो नॉलेजेबल कंटेंट पढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपको इसमें मैं फिल्टर करने के प्रोसेस भी बताऊंगा, जो कौन से पॉइंट्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़पेपर में, और कौन से बिल्कुल नहीं होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, आप लोकल पढ़ने के बाद आप उस पेज को टर्न आउट करेंगे जिस पेज में आपका बहुत इंटरेस्ट है। वो आपकी वैकेंसी वाली ही पेज क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, आप उसे भी स्टार्ट करो, बट यू हैव टू स्टार्ट। धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, और हमारा कॉन्फिडेंस है अगर आप एक न्यूज़पेपर को ऑन डेली बेसिस, इस बेसिस पे आप पढ़ना शुरू करोगे कि एक लिमिटेड पॉइंट पे जब मैं पहले लोकल पढ़ूंगा, फिर कोई एक और पेज पढ़ूंगा, और धीरे धीरे वर्ड मीनिंग को आप अपना कंटेंट को ब्रॉड करते जाएंगे, उसको इंक्रीज करते जाएंगे। पहला डे आपने 10 वर्ड मीनिंग तैयार किया, अगले डे आपने फिर से 20 कर लिया, तो आपके पास अब 30 वर्ड मीनिंग्स हैं, तो आप जानते हो। तो धीरे धीरे जब ये ब्रॉड एरिया, मैं बता दूं आपको 3000 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, नियरली 3000 न्यू वर्ड्स। कौन से? 3000 न्यू वर्ड्स जिस दिन आपने न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लिया, देन अब आपके लिए कोई बार नहीं है। यू कैन स्टार्ट स्टडीज फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो फ्रंट पेज हो चाहे एडिटोरियल हो, कहीं नहीं पढ़ सकते हो, बट यू हैव टू क्रॉस दिस बार, क्योंकि जितने वर्ड्स आप जानते हो दैट इज इनफ, बट यू हैव टू ऐड 3000 मोर वर्ड्स इन दैट। जब तक आप वो वर्ड ऐड नहीं करोगे उनके अंदर, तब तक आप न्यूज़पेपर के लोकल और अपने इंटरेस्टिंग पेज पे रोटेट करते रहोगे। यू हैव टू जस्ट मैनेज 3000 वर्ड्स, ठीक है।
अगर आपका ये कंटेंट रेडी हो जाता है, 3000 वर्ड्स आपका ओके हो जाता है, देन जाके आप हमारे नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हो, जो अब हमें उसमें से कैसा इंफॉर्मेशन और कैसे उसे अब उसमें से एजुकेशनल कंटेंट पढ़ना चाहिए। ओके, तो हम इस पे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जो आप उस न्यूज़पेपर में से कहां से एक एजुकेशनल कंटेंट को आप रेडी कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।